विष्णु प्रभाकर विरचित लघु कथा चोरी का अर्थ। एक लंबे रास्ते पर सड़क के किनारे उसकी दुकान थी। राहगीर वहीं दरख्तों के नीचे बैठकर थकान उतारते और सुख दुख का हाल पूछता। इस प्रकार तरोताजा होकर राहगीर अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाते। एक दिन एक मुसाफिर ने एक आने का सामान लेकर दुकानदार को 1 रुपया दिया। उसने सदा की भांति अंदर की अलमारी खोली और रेजगारी देने के लिए अपनी चिरपरिचित पुरानी संदूकची उतारी पर जैसे ही उसने ढक्कन खोला उसका हाथ जहां था वहीं रुक गया। यह देखकर पास बैठे हुए आदमी ने पूछा, क्यों, क्या बात है? कुछ नहीं, दुकानदार ने ढक्कन बंद करते हुए कहा, कोई गरीब आदमी अपनी ईमानदारी मेरे पास गिरवी रखकर पैसे ले गया है। आप सुन रहे थे विष्णु प्रभाकर विरचित लघु कथा चोरी का अर्थ। हम इसका आलोचनात्मक अध्ययन करें तो इस लघु कथा में पहला तत्व पात्र। इसमें 2 पात्र हैं, एक है ग्राहक और दूसरा पात्र है दुकानदार। दुकानदार से उसने एक आने का सामान खरीदा है, किंतु दिया है उसने उसे 1 रुपये का सिक्का, अर्थात 16 आने दिया है, 15 आने उसे वापस लेने हैं, अर्थात रेजगारी वापस लेना है। रेजगारी अर्थात चिल्लर चेंज देने के लिए दुकानदार अपनी पुरानी संदूकची ऊपर से उतारता है, दुकान के अंदर जो रखी थी, और उससे वो चिल्लर निकालकर ग्राहक को वापस करना चाहता है। लेकिन ज्यों ही संदूकची खोलता है तो पाता है कि संदूकची के सारे पैसे नदारद हैं, गायब हैं। तो 2 पात्र हैं, जो एक ग्राहक है और एक दुकानदार है। वो अपनी अपनी भूमिका अपने ढंग से यहाँ निभा रहे हैं। दूसरा तत्व कथानक। इसका कथानक यह है कि एक लंबी सड़क है और वहीं पर एक पेड़ है, उसके नीचे मुसाफिर रुकते हैं, ठहरते हैं, और वहीं सामने दुकान है, वहां से अपनी ज़रूरत का सामान खरीदते हैं। यह लघु कथा का कथानक है, इसकी स्टोरी है, कथा वस्तु है। और यहाँ घटना यह घटती है कि दुकानदार से जब ग्राहक सामान खरीदता है और पैसे वापस लेना चाहता है तो पैसे वापस करने के लिए वह अपनी चिल्लर वाली पेटी खोलता है, संदूक खोलता है, तो उससे पैसे नदारद हैं। तो पात्रों के जीवन में यह जो घटना घटती है वही इस कथानक को, इस लघु कथा को आगे ले जाती है। तीसरा है संघर्ष। कथा में संघर्ष या चुनौती या समस्या होती है। तो यहाँ दुकानदार के सामने समस्या आ रही है कि उसके सारे पैसे चोरी हो चुके हैं, गायब हैं। चौथा तत्व मोड़। लघु कथा यहाँ पर मोड़ लेती है। ग्राहक पूछता है कि क्या बात है, ठिठक गया, वह रुक गया और दुकानदार की स्थिति देखकर वह माहौल को भांपने लगा कि क्या बात है, क्यों रुक गए। तो यही कथा वस्तु या कथानक या लघु कथा मोड़ लेती है और यहाँ से स्टोरी टर्न लेती है, कहानी की दिशा बदलती है। वह कहता है कि कोई अपनी ईमानदारी गिरवी रखकर पैसे ले गया है। 5वां तत्व समाधान। यहाँ कथानक का समाधान या निष्कर्ष रहता है। यहाँ पात्रों के संघर्ष के बाद जो स्टोरी बदलती है, वहाँ दुकानदार का हृदय देखिए, दुकानदार की प्रत्युत्पन्न मति देखिए, उसका हास्य बोध देखिए और उसका दिल देखिए, उसका जज्बा देखिए, उसका साहस, उसके जुनून, उसकी चीवटता, उसका सहनशील आचरण की वह सहन शक्ति उसमें है कि वह चोरी होने के बावजूद घबराता नहीं है, बल्कि ग्राहक से अपनी परेशानी शेयर करते हुए कहता है कि कोई मेरे पास अपनी ईमानदारी गिरवी रख गया, और गिरवी रखने के बदले में कोई ना कोई चीज प्राप्त करता है। गिरवी रखने वाला रेहन पे जब रखता है तो उसने ईमानदारी गिरवी रख गया है और चोरी करके पैसे ले गया है। और स्थल और समय, यहाँ पर स्थल दुकान का स्थल है, समय
जो दुकान खोलने का समय है, ग्राहकों के आने का समय है, मुसाफिरों के रास्ते से आने जाने का समय है। तो स्थल, समय, वातावरण पाठकों श्रोताओं के सम्मुख स्वयं ही कल्पित ढंग से बिंबित होता है और पाठक या श्रोता अपने मन मस्तिष्क में एक बिंब अपने आप घटित होता देखते हैं कि एक दुकान है और एक दुकानदार के सामने एक ग्राहक खड़ा है, कुछ सामान खरीद रहा है। इस तरह का स्थल, समय, वातावरण की दृष्टि से विष्णु प्रभाकर जी की यह लघु कथा बहुत ही सफल है। सातवां तत्व है विषय वस्तु। लघु कथा का जो विषय है, या हम कहें शैली को लेकर के और उद्देश्य को लेकर के, लघु कथाकार का उद्देश्य क्या है, मुख्य विचार या क्या संदेश है। तो यहाँ कुछ लोग हैं जो चोरी करते हैं, पैसे ले जा लेते हैं, वो ये नहीं जानते कि चोरी उन्होंने किया है, लेकिन अपनी ईमानदारी उन्होंने खो दिया है, अपना स्वाभिमान उन्होंने बेच दिया है। तो कुल मिलाकर ये लघु कथा सभी तत्वों पर खरी उतरती है। इसकी कथा वस्तु बड़ी तीव्रता से उपसंहार की ओर बढ़ती है और पाठकों के मन में जिज्ञासा पैदा करती है कि आगे क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, आखिर उनके पैसे कहाँ गए। लेकिन वह वाक्य अंदर तक हमारे हृदय को झंकृत करता है, झकझोर देता है, उद्वेलन पैदा करता है कि कोई व्यक्ति अपनी ईमानदारी गिरवी रखकर संदूक से पैसे उड़ाकर ले गया। मेरे ख्याल से इस लघु कथा में निहित संदेश को आप समझ गए होंगे। सुनने हेतु शुक्रिया। नैनपुर जिला मंडल मध्य प्रदेश, भारत से प्रोफेसर डॉक्टर राजेश कुमार ठाकुर। थैंक्स।